हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है व्हाई डेमोक्रेसी। इसके अगले वाले वीडियो यानी इसके पहले जो पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है, एक देश में लोगों को क्यों लगता है कि उस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, उस देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ आर्गुमेंट्स के माध्यम से जानेंगे कि पक्ष और विपक्ष के माध्यम से जानेंगे कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ में हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात करेंगे और देखेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा क्यों नहीं है, डेमोक्रेसी खराब है। हम ये पहले प्रूफ करेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा गवर्नमेंट, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट सी हाउ डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट्स सी। तो पहला जो टॉपिक है वह है लीडर्स कीप चेंजिंग इन स्टेबिलिटी। लीडर्स कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी में लीडर्स हर 5 साल के बाद से बदल जाते हैं, हर 5 साल के बाद से लीडर्स बदलते रहते हैं, जिसके वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, यानी राजनीतिक अस्थिरता आती है। तो राजनीतिक अस्थिरता आने के बाद से जो विकास है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। एक लीडर अगर 5 साल काम किया है तो फिर उसे आगे काम करने का मौका नहीं मिलता, तो जो डेवलपमेंट वो करता है वो वहीं तक सीमित रह जाता है, वहीं तक रुक जाता है। ये पहला पॉइंट है, इसलिए डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है वो है पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, नो एस्केप फॉर मॉरलिटी। पॉलिटिकल कंपटीशन ये ऐसा डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, यानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसमें एक लीडर दूसरे लीडर से राजनीति के आधार पर कंपटीशन करता है और जिसमें लोग पावर प्ले करते हैं, पावर को दिखाते हैं कि उसके पास कितना मनी पावर है, कितना मसल पावर है, और उस मसल पावर और मनी पावर दिखाने के चक्कर में वहां मॉरलिटी की कमी हो जाती है, नैतिकता की कमी हो जाती है। लोगों को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाता। लोग अपने पावर और मसल पावर और मनी पावर के आधार पर लोग चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है वो है लीड्स टू डिले डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अक्सर देरी हो जाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चूंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं, एक डिसीजन लेने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इसलिए इसमें अक्सर लेट हो जाता है, देरी हो जाती है। एक कानून बनाने में कई साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि 2 से 4 दिन में बन जाए, उसे बनने में कई साल लग जाते हैं, यानी डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहां हम प्रूफ कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो जो फोर्थ पॉइंट होगा वो है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेटर अबाउट पीपल और सिटीजन्स या लोगों के बारे में जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो नहीं जानते, क्योंकि एक क्षेत्र से चुने गए वो लोग होते हैं, वो लीडर्स होते हैं जो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो उन्हें हर व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें चुने गए लीडर्स पूर्ण रूप से अपने सिटीजन्स के बारे में नहीं जानते, इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी एक गलत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू करप्शन। इलेक्टोरल कंपटीशन यानी इलेक्शन में कंपटीशन का होना। इलेक्शंस होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो कंपटीशन होता है, यानी जो अलग अलग नेता होते हैं, वो नेता जितने भी लीडर्स होते हैं सब लोग अलग अलग इश्यू लेकर या मनी पावर मसल पावर के माध्यम से कंपटीशन शुरू कर देते हैं, कंपटीशन रखते हैं चुनाव में। उस कंपटीशन की वजह से करप्शन होता है। अब करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे होता है? एक दूसरे को लोगों को शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, उसमें अनावश्यक चीजों को लाते हैं, जिसकी वजह से जो चुनाव का मतलब है वो मतलब पूरा नहीं होता, जो डेमोक्रेसी का मतलब है वो पूरा नहीं होता। इसलिए करप्शन की वजह से और इसमें जो कंपटीशन की वजह से जो करप्शन होता है, इससे ये प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अब इसके जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो अबाउट पॉलिटिक्स। जो ऑर्डिनरी लोग हैं
जो सामान्य लोग हैं, जो देहात में रहने वाले लोग हैं या शहरों में रहने वाले जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो अपने कमाने खाने में लगे रहते हैं, उनको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो डेमोक्रेसी के वैल्यू के बारे में नहीं जानते। वो सिर्फ उन्हें यही पता होता है कि उन्हें वोट देने जाना है। वो गरीब होते हैं फिर भी उन्हें वोट देना होता है। उन्हें डेमोक्रेसी का सही माने पता नहीं होता। वो भूखे पेट सोते होंगे, लेकिन वो चुनाव, वो पोल करने के लिए, अपने वोट पोल करने के लिए वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं। इससे क्या प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जहां पर इतने सारे लिस्ट हो। इससे प्रूफ होता है, इतने सारे पॉइंट्स हो अगेंस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो इससे प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। हमने तो देख लिया कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है, यानी सब कुछ डेमोक्रेसी के खिलाफ हमने बात किया। लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सिर्फ हम इसकी बारे में बात नहीं करेंगे। हमें यह भी देखना है कि डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम इसके पक्ष में बात करेंगे, डेमोक्रेसी के पक्ष में बात करेंगे, डेमोक्रेसी के फेवर में बात करेंगे। एक तरफ तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी खराब है, लेकिन वहीं हमें प्रूफ भी करना है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बारे में कुछ पक्ष है, जैसे जो पहला पॉइंट है उसके पक्ष में कुछ पहला पॉइंट है, अ मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट सो बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, और इसीलिए यह सभी दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे बेटर गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल कैसे है? अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन ली जाती है, जो कुछ भी होने वाला होता है, उसके बारे में गवर्नमेंट लोगों को बताती है और उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। यानी गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी वो बताएगी, और वो क्यों कर रही है उसके बारे में बताएगी। यानी हर चीज के बारे में, हर अकाउंट के बारे में, हर चीज के बारे में वो जिम्मेदार होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और सबके बारे में वो बताती है। यानी जो कुछ भी डिसीजन लेने वाली होगी गवर्नमेंट, वो लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देगी इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार। इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो दूसरा पॉइंट है वो है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, यानी जो डिसीजन लेने का जो सिस्टम है उसमें जो क्वालिटी है उसको अच्छा किया जाता है। ऐसा होता ही है कि बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं, तो बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं वो हर व्यक्ति के, देश के, समाज में हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देश के हर व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, सबके रुचि के बारे में जानते हैं, और तब जाकर डिसीजन लेते हैं। वहां पर हर व्यक्ति को जो डिसीजन लेने वाले हैं उनको अच्छा मौका मिलता है, उनको अच्छी क्वालिटी दी जाती है सोचने के लिए। अच्छी क्वालिटी का कानून बनता है जिसमें सभी के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति छूटता नहीं है, कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं होता है, इसमें किसी को भी नाराज नहीं होने दिया जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाने का, खत्म करने का एक मेथड प्रदान किया जाता है। मेथड का मतलब होता है एक तरीका प्रदान किया जाता है। उस तरीका में क्या होता है, यानी जो डिफरेंसेस हैं, यानी देश में एक संविधान हो गया, उस संविधान में हर व्यक्ति के लिए कानून बनाया गया है, हर व्यक्ति के लिए नियम कानून बनाया गया है, सभी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। यानी वो सारी चीजें व्यवस्था की गई हैं जिससे डिफरेंसेस खत्म हो जाए और जो वाद विवाद है, जो लड़ाई झगड़े हैं वो ना हो, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, वो डिफरेंसेस खत्म हो जाए। इस तरह से वो मेथड प्रदान करता है। डेमोक्रेसी मेथड प्रदान करता है, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। जो भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। इसलिए डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in comparison of other forms of government. So whatever we have studied so far, this proves that democracy is better form of government. And whatever we studied, whatever we saw that in the above points, we saw that these points, even if it prove these points prove that democracy is not good form of government, even if all that happened, even if this proves that democracy is a better form of government, because whatever we are just studying the below on the below points, this proves that democracy is a better form of government. So the next topic is improves the quality of decision making. हमने बताया आपको कि डिसीजन लेने का जो तरीका अच्छा होता है इसमें, उसके बाद से डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई झगड़ा या वाद विवाद नहीं होता है। उसके बाद से है इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन। सबसे बड़ी बात
कही है इसने। इस पॉइंट में सबसे बड़ी बात है कि ये हर व्यक्ति के मर्यादा का ध्यान रखता है। हर व्यक्ति का अपना मर्यादा है। मर्यादा का मतलब इज्जत और प्रतिष्ठा है। हर व्यक्ति का अपना ऑनर है। हर व्यक्ति का अपना रिस्पेक्ट है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति के इज्जत मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता है। इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इसमें किसी को छोटा नहीं समझा जाता। तो हमने देखा इस समाज में कि पहले जो लोग बड़े अपर कास्ट के लोग जो डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो अब लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली बात थी, हिंदू मुसलमान की बात थी, वहां भी डिफरेंसेस खत्म हुए हैं, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है। और यहां तक कि अपर कास्ट के लोग भी लोअर कास्ट के साथ में बैठकर काम करते हैं, उनके साथ बैठ खाना खाते हैं। किस लिए? क्योंकि संविधान हमारा ऐसा है। हमारे डेमोक्रेटिक संविधान में इस तरह के रूल्स लिखे गए हैं, इस तरह के कानून बनाए गए हैं जो हमारे देश से इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करता है और सभी के मर्यादा का ध्यान रखता है। उसके बाद से इट अलाउज अस टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स। ये हमारे गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। ये लीडर्स के भी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। और हम लोग यानी जो सिटीजन्स हैं, जिसे वोट देने का अधिकार है, उन्हें भी अपने गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। ये कैसे होता है? अगर सपोज करो कि 5 साल किसी गवर्नमेंट ने काम किया और उस गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम नहीं किया जिससे लोग संतुष्ट हो, जिससे लोग सेटिस्फाइड हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अगली बार वो अपनी गलतियों को सुधारेगी। वो देखेगी कि पिछली बार लोग उसके काम से संतुष्ट नहीं थे, तो वो सारे मुद्दाएं लाएगी, उतना काम करेगी कि लोग खुश हो जाए। और अगर लोगों के पास भी अपने गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। कैसे? क्योंकि जो लोग हैं वो भी देखते हैं कि 5 साल में जिस लीडर को चुनने की वजह से 5 साल में उनको झेलना पड़ा है, उनकी समस्याएं आई हैं, तो फिर अगली बार उस लीडर को पनिश करेंगे और उसकी जगह पर अच्छे लीडर्स को चुनेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हमारी मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देता है डेमोक्रेसी। और इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन पॉइंट्स मानने से प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपेरिजन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अबाउट व्हिच वी हैव स्टडीड इन एबव पॉइंट्स। तो अब यहां देखा जाए, अब वर्तमान परिवेश की बात करें तो लोग डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में लोग डेमोक्रेसी क्यों चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो ये प्रूव करती है, ये पॉइंट्स प्रूव करता है। अगर हम लोग इंडिया में है तो इंडिया में अगर हम लोग जो देख रहे हैं अभी जो हमारे साथ हो रहा है, तो हम पूरे फुल राइट्स के साथ अपने देश में भ्रमण करते हैं। हम फुल अपने इंडिपेंडेंटली हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, हम कोई भी धर्म स्वीकार करते हैं, हम किसी भी त्योहार को मनाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम फ्री हैं। यानी इससे प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का व्यापक मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का व्यापक मतलब यानी डेमोक्रेसी व्यापक रूप में कैसी होती होगी। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि नॉन डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी हम लोगों ने अभी तक डिफरेंसेस पढ़ा कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच क्या डिफरेंसेस है। लेकिन अभी हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है, यानी डेमोक्रेसी से बड़ा भी कुछ होता है क्या, और डेमोक्रेसी से बड़ा भी कुछ और होता है, वो क्या है। तो हम पहले जान लें कि डेमोक्रेसी से बड़ा होता है गुड डेमोक्रेसी। यहां पर हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। अब तक हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। वी स्टडीड अबाउट इट्स डेफिनेशन, वी स्टडीड अबाउट व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी। तो इसके बाद से हम ये जानेंगे कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, यानी डेमोक्रेसी से भी अच्छा क्या होना चाहिए, गुड डेमोक्रेसी होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में अंतर जानेंगे। अब डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा पूरा, लेकिन ये गुड डेमोक्रेसी क्या है। तो गुड डेमोक्रेसी के बारे में बता दें, इसमें जितने भी अच्छे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने आदर्श राज की कल्पना की, इसमें महात्मा गांधी का नाम आता है अपने देश में, जिन्होंने ये कहा कि अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी भी दिन भूखे बिस्तर पर नहीं जाता है तो वो होगा अच्छी डेमोक्रेसी। यानी अच्छी डेमोक्रेसी में जहां पर हर क्षेत्र में इक्वलिटी होगी, जहां पर सिर्फ लाइन लगाकर वोट देने वाले लोग ना हो, उस लाइन में हर व्यक्ति अमीर हो, हर व्यक्ति खाना खाकर भर पेट खाकर गया हो वोट देने के लिए, वो होता है गुड डेमोक्रेसी। जहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में इक्वलिटी हो, वो होता है गुड डेमोक्रेसी। जहां पर हर व्यक्ति को
अपने राय देने का अवसर मिले, वो होता है गुड डेमोक्रेसी। हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स वेदर इट इज अ बिग पर्सन और स्मॉल वन ऑफ द सोसाइटी। समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, जात धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो ना हो। हर व्यक्ति के मर्यादा का रियल में ध्यान दिया जाए। रियल मतलब आप समझते हैं कि जो होता है वो ऐसा ना हो, रियल में लोगों का ध्यान दे। हर क्षेत्र में, जो मैंने बताया, राजनीतिक, पॉलिटिकली, सोशली, हर क्षेत्र में, इकोनॉमिकली, हर क्षेत्र में लोग इक्वल हों, लोग भूखे न सोएं, लोग गरीब ना हो, लोग रोटी के लिए न रोएं, लोग परेशान ना हो, सामाजिक तौर पे लोगों को से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आज भी बहुत से ऐसे समय है जहां पर अमीर गरीब के साथ खिलवाड़ करता है, अमीर गरीब को कुछ नहीं समझता, या बड़े जो अपर कास्ट के लोग हैं आज भी लोगों को लोअर कास्ट समझते हैं। वो जो समझने वाली बात है अब तक खत्म नहीं हुई। तो आज भी अगर कहा जाए भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में गुड डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो सारी जो इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी कुछ भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता। जो अपर है वो अपर है, जो अमीर है वो अमीर है। वो किसी भी हद तक किसी अपने से लोअर को, अपने से नीचे को सपोर्ट करना या सहारा देना उनको नहीं आता। तो गुड डेमोक्रेसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी भारत में गरीब लोग हैं, आज भी बहुत से लोग भूखे सोते हैं। वर्तमान परिवेश ने क्या दिखाया? कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग भूखे रहे हैं, बहुत से लोगों को भागना पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। तो जहां जो अमीर लोग हैं वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए खा पी रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जहां पर उनके लिए समस्याएं हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? डेमोक्रेसी में सब लोग जी रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी होती अगर, तो कोई भी व्यक्ति वेजेस के लिए परेशान नहीं होता। वो मकान, जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके अंडर में गरीब लोग काम करते हैं, उनके बारे में जरूर सोचते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट भी उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऐसे सारे परिवेश लोगों के सामने आ रही है। तो गुड डेमोक्रेसी, इक्वलिटी इन इकोनॉमिकल फील्ड, कोई भी व्यक्ति भूखे न सोए, ऐसा हो, या इट नीड्स मोरलिटी की भी जरूरत। इसमें देखिए मोरलिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है। अगर कोई भिखारी भीख मांग रहा है, उस भिखारी को अगर हम भीख नहीं देते हैं तो उसके लिए पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा गया है कि भिखारी को भीख देना अति आवश्यक है, नहीं तो उसके लिए सजा मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां में मोरलिटी की बात आती है। उस गरीब के गरीबी को मिटाना, अगर समाज के लोग सोच लें कि उस गरीब की गरीबी को मिटा दिया जाएगा तो संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता, इसलिए डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी है, गुड डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ संविधान नहीं, अगर यहां पर लोगों की बात है, लोगों की जो सोच मानसिकता है वो वही के वही है, तो भी देश डेमोक्रेटिक होगा, गुड डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये चैप्टर समाप्त होता है, और इस चैप्टर में जो मैंने बताया आपको उसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये चैप्टर समाप्त हो गया यहाँ पर। अब अगले चैप्टर मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।